जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास को। और ये जो क्लास है प्रश्न उत्तर की क्लास है, ठीक है। सामान्य विज्ञान के वो प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है ये सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान में कौन सा टॉपिक है जिससे ये सारे प्रश्न लिए गए हैं, तो आज का जो टॉपिक है ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और यहां पर विटामिन। इन सारे जो यहां पे दिए हैं 3-4 पार्ट मैंने बताए हैं, इन सब का मिक्सिंग रूप यहां पे मिलेगा। सारे क्वेश्चन वगैरह वो मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए तो यहां पर स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप एक बात ध्यान रखें कि यदि आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है और इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें यहां पर। और ये जितने भी प्रश्न यहां पर दिए हुए हैं एक से एक क्वेश्चन यहां पे लिए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें प्रश्न को पहले आपको खुद को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही है, ए सही है, बी या फिर डी। जो भी सही आपको लगे उसको कमेंट में कर देना कमेंट, ठीक है। चलिए देखो सबसे पहला प्रश्न पढ़ लो आप लोग, ठीक है। आप लोग खुद ही पढ़ लो एक बार क्या लिखा है इस पे। तो पहला वाला प्रश्न में लिखा है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग होता है, ठीक है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है। तो 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज। इन चारों में से एक आंसर है इसका और वो किसी भी प्राणी के शरीर का जीवित पदार्थ का 80% भाग होता है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं तो यहां पर जो बाल होते हैं, नाखून होते हैं या फिर शरीर का अधिकतर जो भाग है जिसकी वृद्धि होती है, वृद्धि करने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो वृद्धि करने वाला पदार्थ ही वही है। जब मैंने ये सब कुछ पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यदि आपने वो टॉपिक देखा है, पढ़ा है सही तरीके से, तो आप 100% देख के इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। और प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। चलिए तो यहां पर अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग होता है, तो कौन सा होता है, तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट होता है क्या, नहीं। इससे क्या होता है, इससे एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद यहां पर वसा से भी आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब यहां पे खनिज है, ये खनिज, तो यहां पर इसकी भी मात्रा होती है लेकिन कम होती है, ठीक है। तो यहां पर अपना जो आंसर है वो क्या है, तो वो है प्रोटीन। हमारा जो शरीर है इसमें जो जीवित पदार्थ है उसका 80% भाग क्या है, प्रोटीन ही है, राइट। इतना क्लियर है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ पर ये वाला क्लियर हुआ ये, ठीक। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर देखें दूसरा वाला प्रश्न, ठीक है। इनके बारे में, प्रोटीन के बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपको इसके 1-2 दिन पहले का वीडियो देख लेना है, प्रोटीन पर पूरा बना है, तो आप वहां जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां पे सिर्फ हम क्वेश्चन लगाएंगे, प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलिए दूसरा वाला प्रश्न देख लें। यहाँ पे इसमें क्या बोला है, इसमें यह बोला है कि गाय का दूध, किसकी दूध की बात कर रहे हैं, गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। तो आपने देखा होगा जो बकरी का या फिर भैंस का दूध होता है वो सफेद रंग का होता है, ठीक है। बाकी गाय का दूध आप देखेंगे तो हल्का पीला आपको दिखेगा, ठीक है, हल्के पीले कलर का। अब ये किस कारण से होता है, गाय का दूध हल्के पीले कलर का क्यों होता है, क्या कारण है उसका हल्के पीले कलर का होने का, ठीक है। तो यहां पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला है केसिन, क्या दूध में केसिन होता है, तो बिल्कुल दूध में केसिन होता है, ठीक है। कोई भी दूध ले लो उसमें केसिन होता है, ठीक। अब दूसरा यहां पर लैक्टोज, तो लैक्टोज भी होता है, ठीक है। जब दूध हल्का सा मीठापन जो दूध लगता है, कोई भी दूध लो उसमें वो दूध हल्का मीठा होता है, उसका कारण क्या है, लैक्टोज है, ठीक है, ये है। बाकी यहाँ पे लिखा है केसिन प्लस कैरोटीन, क्या ये है कारण कि जो इसका दूध होता है गाय का वो हल्का पीला होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाला आंसर है ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कर दें, उसके बाद फिर यहाँ पे देखें, ठीक। चलिए तो देख लें यहां पर आपको एक एक के बारे में डिटेल में बता दे रहा हूं कि जो केसिन है ये एक प्रकार से क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन ही है। अब ये क्या काम करता है, दूध में होता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भी प्रोटीन है। तीसरी बात यहां पर इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर ये जो है, चलो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर इस केसिन के बारे में ये क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन रेड से दिखेगा नहीं, ब्लैक से लिख दे रहा हूं, ठीक है, प्रोटीन। पहली बात ये हो गई, ठीक है। दूसरा, दूध का सफेद होना इसका कारण है, ये दूध सफेद क्यों होता है, केसिन के कारण होता है, ठीक है, ये हो गया यहां पर ही।
और दूसरी बात, उसके बाद फिर यहाँ पर इसका और भी क्या रीजन हो सकता है, कहाँ पर होता है, तो ये दूध में होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक, इस तरीके से ये। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें गैलेक्टोज, लैक्टोज के बारे में आपको बता दिया, मिठास का कारण होता है ये। ठीक है, हल्का मीठा होने का कारण क्या है, दूध, ये लैक्टोज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये यहाँ पर क्या करेगा, दूध को केसिन सफ़ेद बनाता है, सफ़ेद, और ये कैसा बनाता है, तो ये पीला बनाता है। ठीक है, पीला। तो इस तरीके से सफ़ेद और पीला आपस में जब मिल जाता है तो हल्का पीला आपको दिखाई देता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे कैरोटीन जब केसिन के साथ मिला तो दूध कैसा हो जाएगा, हल्के पीले कलर का हो जाएगा। और ये किस में होता है, गाय में होता है। ठीक है, तो गाय का दूध ये होता है हल्का पीला। ठीक, और बाकी बकरी की बात करें, बकरी या फिर भैंस की बात करें, भैंस, तो इनमें क्या होता है, इनमें केवल और केवल यहाँ पे केसिन होता है। इसमें क्या होता है, केवल केसिन ही होता है। ठीक है, कैरोटीन नहीं होता है। यदि कैरोटीन इनके दूध में भी होता तो फिर वो भी हल्का पीला दिखता है आपको। ठीक, इतना क्लियर है यहाँ पे। और बाकी ठीक, इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। तो आपका जो सही आंसर कौन सा है, सी वाला है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, सी आंसर। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद फिर देखें यहाँ पर अगला वाला प्रश्न। इस प्रश्न को बहुत डिटेल में, इस एक प्रश्न से आपको बहुत सारे, कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ पे समझा दिए मैंने, यदि ध्यान से आप देखें, समझे तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तीसरा वाला देखें। तीसरे वाले में यहाँ पे क्या बोला है कि जल में घुलनशील विटामिन है। जब विटामिन मैंने पढ़ाए थे तो बहुत अच्छी तरीके से बताया था, 2 कैटेगरी में डिवाइड करके, कि ये वाले जो है ये जल में घुलनशील है और दूसरी कैटेगरी है वसा में घुलनशील है। राइट, तो देखो आपने यदि वो वीडियो देखा है तो यहाँ पे तुरंत ही बता देंगे। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के है क्या, या विटामिन ए है, या विटामिन सी है, या विटामिन ई है। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर इसका बताएंगे कि इसका जो आंसर है, जो जल में घुलता है, जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है। विटामिन सी और एक और विटामिन कौन सा है, बी। तो बी और सी ये दोनों विटामिन क्या है, ये जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील है। और बाकी एडी के मतलब यहाँ पे क्या है, ADEK, इसको डायरेक्ट ADK पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला है, ये वसा में घुलनशील है। ये किसमें, ये वसा में घुलते हैं, वसा में। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे BC जल में घुलने वाले विटामिन है और ADK वसा में घुलने वाले विटामिन है। राइट, इतना। अब इसके बाद देखें आगे, अगला वाला प्रश्न आप लोग पढ़ लिए, चौथा वाला। ठीक है, और चौथा वाला पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर देखें कि इसका आंसर क्या होगा। विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है। ठीक है, विटामिन B12 हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम आपको पता है, और यदि नहीं पता है इसका मतलब ये कि आपने वो क्लास नहीं देखी। ठीक है, तो क्लास को उसको देखना है, स्टूडियो को ध्यान से देखना है, और फिर आपको हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो विटामिन B12 में क्या होता है, कौन सी धातु होती, तो कौन सी धातु होगी, तो नाम से स्पष्ट है कि विटामिन B12 का यदि आपका रासायनिक नाम आपको पता है कि साइनोकोबालामिन, क्या है, साइनोकोबालामिन, तो बस वहां से नाम से स्पष्ट है कि इसमें कौन सी धातु होगी। देखो, साइनोकोबालामिन नाम है, रासायनिक नाम है, तो क्या होगा, उसमें जस्ता होगा क्या, B12 में नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, कोबाल्ट होगा। क्या होगा, कोबाल्ट होगा, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन मतलब कोबाल्ट होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहां पे जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, और पिछली परीक्षाओं में तो 100% 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार प्रश्न पे ही पूछा गया है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जितने भी दिए हैं, ये एक क्वेश्चन केवल एक बार नहीं पूछा, कई बार पूछे गए प्रश्न यहाँ पे लिए हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, थोड़ी सी मेहनत कर लेना है आपको भी। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न यहाँ पे देख लें। 5वें प्रश्न में क्या बोला है कि शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। हमारी जो बॉडी है इसमें विटामिन ए कहाँ पर इकट्ठा होता है, इकट्ठा रहता है, एकत्रित रहता है। ठीक है, यही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो कहाँ पर संचित रहता है विटामिन ए, तो इसको देख लो। सबसे पहले यहाँ पे दिया है तिल्ली। ठीक है, तिल्ली, उसके बाद फिर यहाँ पे दिया है यकृत, उसके बाद फिर दिया है उदर और आमाशय। तिल्ली, यकृत, उदर और आमाशय, ये 4 चीजें आपको दी। अब चारों में से आपको लगाना है। सपोज आप ये मान लो आप एग्जाम पेपर में, मतलब एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपके सामने ये प्रश्न आ गया, अब क्या करेंगे। ठीक, कौन सा लगाएंगे। जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है, मेरे पिछले वाले वीडियो देख लिए हैं, तो वो 100% प्रश्न को देख के तुरंत लगा लेंगे। मात्र 1-2 सेकेंड यहाँ पे वेस्ट करेंगे, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा यकृत। कौन सा होगा, यकृत, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये एकदम सही है, करेक्ट है। तो इतना यहाँ पर क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन हमने 5 लिखे हैं
लेकिन डिस्कस हमने बहुत सारे किए हैं, ये ध्यान रखना है। जो बारीक बारीक डिटेल में बता रहा हूं यहां पर, उसको ध्यान रखना है एक एक चीज को पूरा। क्लियर है? अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और अगले प्रश्न लेंगे, लेकिन अगले प्रश्न लेने से पहले आप इनको ध्यान से एक बार लिख लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लो ताकि बाद में लिख लें कॉपी में, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन हम जब लगाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, राइट। और हमारी जो आने वाली जो एग्जाम है उसके लिए जो जीके का पोर्शन है वो सरल हो जाता है, राइट। तो साइंस को, पूरी साइंस को इस तरीके से ही सरल बनाएंगे। अभी खैर ये बायोलॉजी के क्वेश्चन टॉपिक वगैरह उठा रहा हूं मैं, उसके बाद फिजिक्स वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लें एक बार, या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। इनको भी सही तरीके से सिस्टमेटिक और डिटेल में यहाँ पर देखेंगे एक एक शब्द के बारे में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला वाला प्रश्न क्या कहता है, इसको थोड़ा समझ लें। तो पढ़ लो इसको ध्यान से, फिर इसका आंसर बताना है कि चारों में से कौन सा है। इसमें बोला है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, मतलब क्या खाने से आपको विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, जो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं इनमें, ठीक है। चलिए तो देखें सबसे पहला कौन सा है, ताड़ का तेल। ताड़ के तेल में विटामिन ए सर्वाधिक होता है क्या, या अच्छा होता है क्या अच्छी मात्रा में, तो यहां पर ऐसा नहीं है। नारियल के तेल में, या फिर गेहूं अंकुर का तेल, या फिर सरसों का तेल, इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। मार्कर यहां पे सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसको चेंज कर लो, आप अपना आंसर बताओ। चलो तो देख लो चारों में से कौन सा है, आंसर कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो यहां पर पहला वाला देखो ताड़ का तेल, क्या ये पॉसिबल है, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर इसका ये है कि गेहूं अंकुर का तेल, ठीक है। गेहूं अंकुर का तेल, इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, मतलब सबसे सही मात्रा में जो विटामिन ई होता है वो किस में होता है, गेहूं अंकुर का तेल में, या फिर सिंपल बोलो तो गेहूं में, ठीक है। अब दूसरे वाले प्रश्न पे आ जाएं। यहां पर सातवां प्रश्न देखो, पढ़ो इसको ध्यान से एक बार, ठीक है, उसके बाद कमेंट करना है। तो यहां पे ये बोला है कि सातवें प्रश्न में प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है, ठीक है। प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, दोनों सफिशिएंट मात्रा में होते हैं, ठीक है। किस में होते हैं, सेब में, या फिर सोयाबीन में, या फिर मूंगफली में, या इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से किस में होते हैं, या इन तीनों में नहीं होते हैं, तो उसके लिए चौथा वाला ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन में, ठीक है। तो देखो अब सेब की हम बात करें तो सेब में आपको प्रोटीन और वसा मिलेगा क्या, तो यहां पे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर विटामिन सी जरूर मिल जाएगा, लेकिन प्रोटीन और वसा नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से यहां पे जितने भी फल होते हैं इसमें अधिकतर आपको क्या मिलेगा, जो विटामिन होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। प्रोटीन वगैरह भी होता है, लेकिन किसी किसी में कम, किसी में अधिक होता है, ठीक है। तो यहां पर जो सेब होता है, सेब, इसमें प्रोटीन और वसा इसमें तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें मिलेगा आपको विटामिन। यहां पर बात करें सोयाबीन, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कांटा यहां पर आके अटक जाता है सोयाबीन पे, ठीक है। और सही है, अटकना भी जरूरी है, क्योंकि यहां पर इसमें क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, प्रोटीन होता है, राइट। लेकिन प्रश्न को समझना है, प्रश्न की प्रकृति को समझना है कि पूछा क्या है उसमें, ठीक है। आंख बंद करके पिछला जो रटा हुआ है उसके हिसाब से निशान अगर लगा देंगे तो गलत भी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इसका आंसर सोयाबीन नहीं है, क्योंकि इसमें केवल प्रोटीन की बात नहीं करी है, इसमें वसा की भी बात की है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मूंगफली, ठीक है। तो मूंगफली के तेल में या फिर मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी होता है और विटामिन, ये अपना वसा भी होती है, राइट। तो इस तरीके से ये 100 ग्राम मूंगफली खाओ और 1 लीटर दूध पियो, बराबर प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। अब आप ये देखना है कि आपको देखना है कि यहाँ पे 100 ग्राम मूंगफली खाना आसान है या फिर 1 लीटर दूध पीना आसान है, ठीक। तो इस तरीके से आप तुलना करके समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पर प्रोटीन किस में ज्यादा है, प्रोटीन के साथ साथ में वसा भी इसमें है, ठीक है, इन बाकी से सबसे अधिक, राइट। अब इसके बाद फिर देखें यहाँ पर, तो ये वाला 7वां कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर देख लें 8वें नंबर पे, 8वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, क्या बोला है इसमें, इसमें ये बोला है कि बाल, क्या है, बाल, जो अपने शरीर के बाल हैं, ये जो बाल हैं जिस प्रोटीन के बने होते हैं, क्या, बाल जिस प्रोटीन के बने होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये जो बाल जिस प्रोटीन के बने हैं ना उसे क्या कहते हैं, उस प्रोटीन का नाम क्या है ये बताना है आपको, ठीक है।
प्रोटीन के बने हैं, सारे सारे प्रोटीन ही लिखे हैं, लेकिन उस प्रोटीन का नाम क्या है वो बताना है। देखो यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है आपको केसिन। तो जो बाल है ये केसिन प्रोटीन से बना है क्या? तो यहां पर बिल्कुल नहीं। केसिन क्या होता है? दूध में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है जो उसको सफेद कलर प्रदान करता है, ठीक है, वही केसिन है। ठीक, अब इसके बाद म्यूसिन, तो म्यूसिन भी क्या है? प्रोटीन है, लेकिन इससे भी नहीं बने होते हैं। तो यहां पे वास्तविकता क्या है? तो यहां है केरोटिन। ठीक है, केरोटिन एक ऐसा प्रोटीन है जिससे हमारे जो बाल वगैरह है ये बने होते हैं, या बाल में इसकी मात्रा अधिक होती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो ये है केरोटिन, राइट। अब आए यहां पर 9th पे, ठीक है, 90 नंबर पे का प्रश्न है। ये वीडियो बड़ा स्पेशल, बड़ा मस्त होने वाला यहां पर है, बस ये आपको ध्यान से देखना है और समझना है। और जब वीडियो ये समाप्त हो पूरा, उसको एक बार फटाफट रिवाइज जरूर कर लें, उससे 100% आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। फिर कभी भी ये क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आराम से याद रहेंगे। ठीक है, बस ये है कि प्रोसेस थोड़ी सी जो होती है किसी भी काम की, वो सही तरीके से होना जरूरी। एक बार हम यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं, वीडियो खत्म होगा उसके बाद आप खुद इसको एक बार रिवाइज करके फटाफट क्वेश्चन को आप लगा लेना है। ठीक है, ये काम आपको जरूर करना है ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब 90 पे आए। 90 में क्या बोला है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा वाला युग्म, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहां पे एक जोड़ा ये दिया है, दूसरा जोड़ा ये है, तीसरा जोड़ा ये। जगह कम थी इसलिए डी वाला मैंने नहीं लिखा, आपके लिए और भी काम आसान हुआ। ठीक है, तो प्रश्न को यहां पे पढ़ लिया, कौन सा युग्म में कौन सा जोड़ा सही है या सही नहीं है, ये बोला नहीं है बोला है। ठीक है, तो विटामिन डी, अब विटामिन डी और इससे होने वाला रोग दिया है, तो विटामिन डी से सुखंडी रोग होता है क्या? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सुखंडी तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब ये कौन सा रोग आया? अब ये कौन सा रोग आया? तो ये सुखंडी रोग किसको बोलेंगे? सूखा रोग। ठीक है, तो विटामिन डी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है, ऑस्टियोमलेसिया होता है, बस वही उसी को रिकेट्स को इनको सुखंडी बोल दिया। ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिया, मजाक मस्ती में बोल दिया होगा किसी ने। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ये है कि ये सुखंडी रोग विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक है, मतलब जिस भी बच्चों में अधिकतर होता है, ये वाला बच्चों में होता है। ठीक है, जिस बच्चे को ये रोग होता है सुखंडी रोग, वो पूरा क्या सूख जाता है। ठीक है, एकदम सिंगल हड्डी टाइप से दिखता है। तो इस टाइप से यहाँ पे सूख जाने की वजह से उसका जो शरीर है बहुत दुबला पतला हो जाता है, जैसे कुपोषित कोई बच्चा रहता है उस टाइप से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये होता है। तो विटामिन डी की वजह से सुखंडी रोग होता है, बिल्कुल सही ये वाला। ठीक है, हमें बताना क्या है? गलत कौन सा है, नहीं है वो बताना है। ठीक है, विटामिन सी, अब विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अपन ने पढ़ा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है पिछली वाली क्लास में, क्योंकि पूरा टॉपिक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो विटामिन सी के वजह से कौन सा रोग होता है? तो यहां पे लिखा है मसूड़ों से खून आना। अब यहां से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार हमने तो ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, हमने तो पढ़ा है स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी से मसूड़ों से खून आना, क्या है सही है? तो ये बिल्कुल सही है, आप देख लेना है डायग्राम में। ठीक है, या पिछली वाली जो क्लास है जिसमें मैंने विटामिन सारे पढ़ा है, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करके देख लें, हर एक चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पूरा डायग्रामेटिकली फोटो भी उसमें दिखाए हैं सारे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो सब दिखा है। ठीक है, तो विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी रोग को ही यहां पर बोलेंगे मसूड़ों से खून आना। जब स्कर्वी रोग किसी को होता है तो मसूड़ों से क्या होता है? ब्लड निकलता है। जब हम ब्रश करते हैं तो उसमें ब्लड निकलता है, या फिर कोई फल वगैरह खाते हैं तो वहां से मसूड़ों से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो दिक्कत होती है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, वो जिससे अब इसको दूर करने के लिए जो भी खट्टी चीजें हैं उसको खाओ, आराम से मस्त सही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें विटामिन, यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं। विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। तो विटामिन ए रोग दिया है गठिया रोग। ठीक है, तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक, कौन सा वाला है? रतौंधी रोग होता है, जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। ठीक है, रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया दोनों याद रखना है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होने वाला रोग है। लेकिन ये जो गठिया रोग है ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। ठीक है, गठिया रोग विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग नहीं है। कौन कौन से? एक तो रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया, एक ही है ये। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला क्या होगा? जो सी वाला ऑप्शन है ये वाला एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अपना जो प्रश्न के हिसाब से सही आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, जो गलत जोड़ा दिया हुआ है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद फिर देखें यहाँ पे प्रश्न 10वां। अब 10वां
थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है इसमें, आसानी से ये हो जाएगा काम, ठीक है, कठिन कुछ भी नहीं। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। हमारा शरीर है, कोई भी जीव है, उसके शरीर में उत्तकों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, देख लो, काफी अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ाया है मैंने। तो इसमें यहाँ पे पहले लिखा है प्रोटीन से, दूसरा लिखा है वसा से, और सी लिखा है कार्बोहाइड्रेट से, और डी ऑप्शन है विटामिन से। अब इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो शरीर को वृद्धि करने का काम करता है, शरीर को बढ़ावा देने का काम करता है? बात करें हम विटामिन की, तो विटामिन कोई वृद्धि नहीं करता है, ये क्या करता है, जो रासायनिक क्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उनको संचालित करने का काम करता है, उनका नियमन करने का और नियंत्रण करने का काम कौन करता है, विटामिन करता है, ठीक है, कि जो भोजन पचेगा उसकी प्रोसेस जो होती है वो कौन करेगा, कंप्लीट विटामिन करेगा, ठीक है, ये यहां पर कंप्लीट हुआ। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट जब हम खाना खाएंगे तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रक्रियाएं कंप्लीट करेगा, रासायनिक क्रियाएं को मेंटेन करेगा और ये ऊर्जा देगा, और उसके बाद वसा क्या करेगा, जब हमें खाना नहीं मिला, कहीं उपवास है, तो उस टाइम ऊर्जा प्रोवाइड करवाने का काम कौन करेगा, वसा करेगा। तो मतलब ये भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की तरह ऊर्जा ही देता है, ठीक है। अब इसके बाद रहा प्रोटीन, तो प्रोटीन किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा आपको नहीं देता है, ये क्या करता है, तो ये उत्तकों का, कोशिकाओं का और शरीर का निर्माण करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरीके से शरीर में उत्तकों के निर्माण होता है। तो उत्तकों का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन की वजह से, ठीक है, क्योंकि अभी हमने शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न हमने लिया था कि हमारे शरीर का जो जीवित या फिर जीव द्रव्य होता है उसमें 80% क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे या प्रोटीन वगैरह इसके बारे में डिटेल में देख लेना है, ठीक है, पूरा हमने पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे, ये टॉपिक के लास्ट में यहाँ पे 10 प्रश्न लिखे हैं, लेकिन आप खुद दिमाग लगाओ कि इस 10 प्रश्न के पीछे हमने कितने सारे प्रश्न कर लिए। कम से कम यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए हैं, 50 से 60 क्वेश्चन इनडायरेक्टली, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को लेकर। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक क्लास में आपको इस तरीके से पढ़ते रहना है। और हाँ, मैंने शुरुआत में बोला था कि ये कंप्लीट होने के बाद में एक बार इसको फटाफट रिवाइज जरूर कर लेना है, ताकि इधर 100% फिक्स हो जाए, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं समझ में आता है, लेकिन दूसरी बार रिवाइज करते हैं ना तो फिक्स होता है 100%, राइट। तो बस यहाँ पे ये जो क्लास है इसको यहाँ पर ही एंड करेंगे, और इसी टाइप की क्लास कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, वो काम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये आपको जरूर बताना है और लाइक जरूर कर लेना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।